हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। हिंदी की ये जो क्लास है वो आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास है, तो आपको यहाँ से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने में परेशानी भी नहीं होगी। जिन्होंने पहले की क्लासेस से अपने नोट्स बना लिए हैं उनका रिवीजन होता हुआ चलेगा, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना नोट्स बनाए हैं, कुछ भी नहीं किया है, तो वो यहाँ से अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या है आपको अपनी अपडेट जो है सेमेस्टर से जुड़ी हुई वो मिलती रहेंगी। साथ साथ नोट्स कैसे परचेज़ करने हैं, अगर आपको ये भी जानकारी चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम से मिल जाएगी। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करती हूँ आपकी आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे अपना हिंदी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला जो आपका हिंदी में टॉपिक है वो दिया गया है पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रमुख कवियों और लेखकों का जीवन परिचय। तो जो आपकी 1 to 5 क्लास में जो बुक्स चलती हैं ना, उसमें जो जीवन परिचय दिए गए ना, जो लेखक और कवि के नाम है उन्हीं के पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो कवियों और लेखकों का सामान्य परिचय है, इसके अंतर्गत सिर्फ आपको क्या याद रखना है, उनकी जन्म की सन पूछ लेते हैं अलग से सेपरेट से। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। और साथ साथ रचनाओं से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आंसू किसकी रचना है, क्लियर। इसी प्रकार से प्रिय प्रवास किसकी रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ साथ इन्हीं कवियों और लेखकों के कुछ उपनाम भी हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। इसके बाद अगला टॉपिक है श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग। तो मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन आपका एक आता ही आता है। कोई एक मुहावरा या लोकोक्ति देंगे, उसका अर्थ पूछेंगे, कभी कभी उसका वाक्य प्रयोग भी करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका क्या अर्थ है। सेम आपका मुहावरे लोकोक्ति में क्या अंतर है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा। मुहावरा किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पर्वों, मेला, त्योहार जैसे विषयों पर अपने शब्द में गद्य अथवा पद्य में स्वतंत्र लेखन। तो राष्ट्रीय पर्व जो है या फिर कोई त्योहार या मेला आपसे दे दिया जाएगा, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। जैसे कि बोल दिया किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर कुछ पंक्तियाँ लिखिएगा, तो वहाँ आप गणतंत्र दिवस के बारे में लिख सकते हो या फिर स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिख सकते हैं। अगर किसी त्यौहार के बारे में लिखने को आए तो आप होली, दीपावली, किसी एक के बारे में वर्णन कर सकते हैं। शॉर्ट में लिखना है, केवल आधा या एक पेज आपका भर जाए। यहाँ 10th और 12th की तरह नहीं लिखना है। 10th और 12th में जैसे निबंध आता था ना, तो आप वहाँ 2-2 3-3 पेज भरते थे। यहाँ आपको इतना समय नहीं मिलेगा, 1 घंटे का ही पेपर है, तो आपको उस हिसाब से अपना लिखना है। इसके बाद गद्य और पद्य में कभी कभी अंतर भी यहीं पर आपका पूछ लेते हैं, तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, यानी कि वाच्य की यहाँ बात करी जा रही है, तो वाच्य परिवर्तन, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट तत्सम तद्भव देशज रूपों का परिचय। तत्सम तद्भव जो शब्द है ना, इनके बारे में आपको जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे आपसे पूछा गया कि हल्दी का तत्सम हरिद्रा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अश्रु का तद्भव पूछ लिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ है सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य। तो यहाँ से तो क्वेश्चन सीधे ही आता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिनको बॉक्स में बंद कर रही हूँ वही आपके मेन टॉपिक हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपको बोल दिया जाए जिसके माता पिता ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। क्लियर है। ऐसी पर्वत के पास की भूमि, और क्वेश्चन आपका बन सकता है जहाँ पहुँचना कठिन कठिन हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वाक्यांश में। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक को समझकर पढ़ना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है औपचारिक व अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग। तो यहाँ सिर्फ इतना होता है कि जब औपचारिक और अनौपचारिक हम लेखन करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है औपचारिक और अनौपचारिक लेखन में। जैसे औपचारिक करेंगे तो आप किसी ऑफिसर वगैरह को लिखेंगे, किसी अपने से कोई माननीय प्रधानाचार्य वगैरह हो गए, इनको कोई पत्र वगैरह लिखेंगे। अनौपचारिक में क्या हो जाता है, जो हम अपने फैमिली के लिए यानी कि रिश्तेदारों के लिए जो पत्र वगैरह लिखते हैं वो इसमें आ जाएंगे।
इसके बाद है आपका टॉपिक अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कुछ आपके एक्स्ट्रा टॉपिक पर, ये इनको बहुत अच्छे से तैयार करना। पहला आपका है शब्द व शब्द के भेद, जिसमें आपका क्या है, आपने पढ़े होंगे रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। सेम विकार के आधार पर आपके शब्द के प्रकार थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनकी भी परिभाषाएं आ जाती हैं एग्जाम में, तो इनको भी आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। विलोम पर्यायवाची शब्द तो हर बार का है, हमेशा आता है, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो। जैसे उत्थान का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन का विलोम, पर्यायवाची में पृथ्वी के 3 पर्यायवाची लिखिएगा या आकाश के 3 पर्यायवाची लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट समास। समास के लिए परेशान नहीं होना, समास में आपको ऑलरेडी कहाँ पर पढ़ाऊँगी, संस्कृत में पढ़ाऊँगी, वही समास आपको यहाँ पर काम भी करेंगे। और आपकी डिमांड रहेगी तो मैं आपको सेपरेट यहाँ भी समास रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद आता है अलंकार। अलंकार में बहुत ज़्यादा अलंकार नहीं, केवल आपके यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार से ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी उपमा भी देख लेंगे, तो हम उपमा और रूपक इनको भी, उत्प्रेक्षा, 6 अलंकारों को मैं आपको पढ़ा दूंगी। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से हर बार का क्वेश्चन है। उपसर्ग प्रत्यय में क्या अंतर है, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा के हैं, आपके आते ही आते हैं। विराम चिन्ह में आपके विराम चिन्ह, कोई एक विराम चिन्ह एग्जाम में देगा। जैसे कभी पूछ लिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन अलट पलट के वो पूछते रहते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, ये टॉपिक बहुत ईजी हैं और कहीं ना कहीं आप इनको पढ़ कर के आए होंगे। बट जैसे समास अलंकार तो यहाँ पर टफ हैं आपके थोड़े से, बाकी के तो इजी कैसे हैं कि आपको ये पहले आपने सेमेस्टर में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे सेकेंड में, बस इनको एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आसान चीज़ भी क्या है, रिवीजन ना करो तो एग्ज़ाम में वो नहीं फिर आती है, आप नहीं कर पाओगे, तो इनको एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन ज़रूर कर लेना। वैसे मैं आपके ये कराऊंगी ही कराऊंगी। अब मैं आती हूँ आपके टॉपिक की तरफ। पहला जो आपका है सिलेबस में, वो है कवि और लेखकों का जीवन परिचय। तो हम कवियों से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कबीरदास के बारे में। आपको क्या याद करना है, सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको इनके जो जन्म की सन है वो याद रखनी है और इनकी रचनाएं याद करनी है, और साथ साथ अगर किसी का उपनाम है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, और इनके गुरुओं के नाम, जहाँ जहाँ गुरु के नाम आ रहे हो उसको ध्यान रखना है। गुरु के नाम आपको याद करने होंगे, कबीर, सूर, तुलसी, इन तीनों के ही गुरु के नाम पूछे जाते हैं और किसी के नहीं पूछते हैं वो, ठीक है। ये 4 चीज़ें बस आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं कबीरदास से कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में यूपी के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और फिर इन्होंने क्या किया था कि उनको एक तालाब में बहा दिया था। कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। ये क्या चीज़ है, निर्गुण भक्ति धारा। तो अगर आपने पढ़ा हो भक्ति धारा के बारे में, हिंदी का जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर आती है भक्ति धारा। भक्ति धारा जो है वो 2 भागों में बांट दी गई थी। एक थी आपकी निर्गुण, निर्गुण का मतलब है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है, साकार रूप को नहीं मानते, और एक है आपके सगुण वाले। फिर निर्गुण को वापस से फिर 2 भागों में बांट दिया गया था। निर्गुण में आपके 2 आते हैं, एक आते हैं प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी, दोनों सेम ही चीज़ है, प्रेमाश्रयी, और दूसरे आते हैं ज्ञानाश्रयी, ये निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया था। जब इसको बांटा है तो सगुण में आपके आए थे एक रामाश्रयी वाले, रामाश्रयी यानी कि जिसमें आपके आ जाते हैं तुलसीदास जी, उन्होंने वर्णन किया है, और दूसरे आपके थे कृष्णाश्रयी जो कृष्ण जी को मानते थे, ठीक है, जिन्होंने कृष्ण की रचनाएं करी हुई हैं वो कृष्णाश्रयी के अंतर्गत आ जाते। तो ऐसे ये भक्तिधारों को बांटा गया। कबीरदास जी किसके अंतर्गत आते हैं, कबीरदास जी आते हैं आपके ज्ञानाश्रयी शाखा में, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसके अंतर्गत कौन आते हैं, कबीरदास जी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
कबीरदास जी का माता पिता के जो नाम है वो नीरू नीमा का ही उल्लेख आता है, क्योंकि नीरू नीमा नामक जो दंपति थे, जुलाहा दंपति, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, इसलिए यही इनके माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद इनके गुरु का नाम था रामानंद, इनके पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। इनका जो विवाह हुआ था वो लोई नामक कन्या से हुआ था, तो इनकी पत्नी का नाम है लोई। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको इनके गुरु के नाम को याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं पर आपका आ जाता है कि कबीरदास के सूफी गुरु का नाम क्या था। सूफी गुरु, तो उनको नोट कर लेना। इनके सूफी गुरु का नाम था शेख तकी। क्या नाम था? शेख तकी। आगे आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि, और ये बात खुद कबीरदास ने ही कही थी कि वो जो है वो अनपढ़ थे, ठीक है, उन्होंने कभी कलम नहीं उठाई थी। उन्होंने ये लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि मसी कागज, कभी कागज और कलम को उन्होंने हाथ नहीं लगाया है। ये इनका खुद का ही वाक्य है, ठीक है। कबीरदास समाज सुधारक भी थे, काफ़ी इन्होंने काम किया है। इनकी जो भाषाएं रही हैं इनकी रचनाओं की, वो रही है सदुक्कड़ी। कौन सी? सदुक्कड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है इनकी भाषा। इसके बाद हम आते हैं इनकी रचनाओं पर। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी, और इन तीनों का ही जो संग्रह है वो क्या बना हुआ है? बीजक। अगर आपसे पूछा जाए बीजक संग्रह में कौन कौन सी कृति आती हैं, तो साखी, सबद, रमैनी आती है। किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका पॉइंट रहा। इन्होंने स्वयं कहा था, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागज कभी नहीं छुआ इन्होंने, और ना कलम इनके हाथ में कभी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी की आपने बहुत रचनाएं, बहुत पद कहीं ना कहीं 10th में पढ़े होंगे, और कबीरदास के दोहे भी आप लोगों ने कई सारे पढ़े होंगे। सूरदास, मीराबाई, इनके पदों का तो भावार्थ लिखने को आता भी है 10th क्लास में। तो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं कौन? सूरदास जी। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है सूरदास जी ने, इसीलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो माता और पुत्र का जो प्रेम था, जो भी उनका लीलाएं थी, उन सबको बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पदों में दिखाया है। तो इसीलिए, क्योंकि वात्सल्य भाव होता है उस समय माता का पुत्र के लिए जो भी रहता है, तो वो बहुत अच्छे से इन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कृष्ण जी को मान देते हैं, यानी कि कृष्णाश्रयी शाखा में आएंगे, जाहिर सी बात है। और कृष्णाश्रयी शाखा किसके अंतर्गत आई थी? सगुण भक्ति धारा में। तो सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में रुनकता ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। वैसे तो अलग अलग स्थान अलग अलग विद्वानों ने दिए गए हैं, पर रुनकता ज़्यादा माना गया है। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि ये जो थे वो जन्मांध नहीं थे, और कुछ मानते कि ये जन्मांध थे, क्योंकि ऐसा वर्णन आया हुआ है कि सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये जन्म से अंधे नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वात्सल्य रस का वर्णन किया है, इतनी सजीवता के साथ किया है, कोई अंधा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जब तक उसने वो चीज़ नहीं देखी होगी, नहीं फील करी होगी, तो कहाँ से वो कर पाएगा। तो ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। गुरु का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा है ब्रज भाषा। रचनाएं देख लो, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरपचीसी, गोवर्धन लीला, ये इनकी रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसारावली, सूर सूर लगा है, आसानी से याद रहेगी, सूरदास की है। साहित्य लहरी और गोवर्धन लीला अच्छे से याद कर लेना। साहित्य लहरी 2017 में पूछी भी गई थी। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का पदों में संकलन किया है। पद जैसे आपने जैसे दोहे होते हैं, ऐसे ही पद होते हैं, तो पदों में बताया हुआ है इन्होंने। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हो गई थी। आगे आते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास भी भक्ति काल के ही कवि थे, और कौन सी शाखा में आएंगे? रामाश्रयी शाखा में आएंगे, सगुण भक्ति धारा में, ठीक है। तुलसीदास जी का नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम है, बट इनके बचपन का नाम क्या है? राम बोला। इनके बचपन का नाम याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो संवत 1589 में हुआ था, और सन अगर पूछी जाए तो सन है 1532 ईस्वी में। संवत आपका वो 57 का जो अंतर चलता है ना, तो वही है 57 का अंतर वाला। जन्म स्थान, इनका जो जन्म है वो राजापुर बांदा जिला में हुआ था, जो यूपी के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी।
ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तब इनके जन्म से ही दांत, जैसे वैसे तो होते नहीं, बच्चों के कहीं दांत होते हैं, नहीं होते, पर इनके जन्म के समय से ही दांत निकले हुए थे। इसीलिए बोला गया कि अरे मतलब बच्चा जो है वो थोड़ा अपशगुन वाला है, ऐसा है वैसा है, तो इनकी माता ने इनका त्याग कर दिया था। ऐसी कहानी जो है वो किंवदंतियाँ होती हैं जो लोगों में प्रचलित रहती हैं, तो ऐसा कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था संत नरहरिदास। गुरु का नाम भाई सभी का, इन तीनों का ही आपको ध्यान रखना है बस। इनकी भाषा भी ध्यान रखिएगा, अवधी। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी, सूरदास की ब्रजभाषा और तुलसीदास की अवधी भाषा है। इनकी मृत्यु संवत 1680 में, और अगर सन पूछी जाए तो 1623 में हुई थी। ठीक है, 57 का अंतर वही वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो रामचरितमानस इनकी रचना है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी बहुत से बच्चे इसमें अटक जाते हैं। अगर आपके सामने आ जाए रामचरितमानस किसकी रचना है, आप लोग समझते हैं राम जी की है, या फिर ऐसे रामायण। हाँ, रामायण। अगर रामायण कभी कभी आ जाती है तो लोग रामायण को रामचरितमानस, वो तुलसीदास की रचना समझते। नहीं, रामायण और रामचरितमानस अलग हैं। रामायण में भी राम जी का वर्णन है और रामचरितमानस में भी है, लेकिन रामायण जो है वो लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बस ये अंतर, ये संस्कृत भाषा में है। रामायण संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने लिखी है। और इनकी रचनाएं देखिएगा, तुलसीदास की रामचरितमानस, रामलला, नहछु, वर्वे रामायण, गीतावली दोहावली जरूर याद रखना, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी क्या है, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट आपकी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। रामचरितमानस को याद रखना, विनय पत्रिका को याद रखना, गीतावली, दोहावली और वैराग्य संदीपनी। बाकी अगर आप याद कर पाओ तो सारी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वर्वे रामायण तो रह गई। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं बिहारी जी पर। विनय पत्रिका जो है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये टेट में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। बिहारी जी हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको पूरा साहित्य नहीं पढ़ा रही हूँ कि साहित्य नहीं आता है इतना, बट क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि ये किस काल के कवि हैं, तो तुलसीदास भक्ति काल के, सूरदास भक्ति काल के, कबीरदास भक्ति काल के, क्योंकि उसी शाखाओं में आ रहे हैं, ज्ञानाश्रयी में तो भक्ति काल में ही आया था आपका, भक्ति धारा में ही। ठीक है, बिहारी जी हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान है ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है केशव राय। इनकी जो बाल्यावस्था है वो बुंदेलखंड में बीती थी, और तरुणावस्था यानी कि बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था रहती है, चूँकि इनकी शादी हो गई थी मथुरा में, तो इनकी जो ससुराल थी मथुरा में, वहीं पर इनकी जो तरुणावस्था है वहीं पर इनकी बीती थी। इसीलिए इनकी जो भाषा है इनकी कृतियों की वो रही है ब्रजभाषा, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1663 ईस्वी में। बिहारी जी के बारे में ये वर्णन और है कि जो इनकी रचनाएं हैं ना, इन्होंने दोहे लिखे हुए हैं, ज़्यादा दोहे नहीं लिखे हैं, कुछ दोहे लिखे हैं, और वो दोहे जो हैं वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। यानी कि इतना गूढ़ रहस्य उनमें छुपा हुआ है। छोटे छोटे दोहे हैं लेकिन बहुत बड़ी बात उन दोहों में लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के बारे में जो है वो इनके जीवन के बारे में एक दोहा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल्यावस्था में बुंदेलखंड में रहे हैं। तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। तरुणावस्था जब आई तो कहाँ रहे जाके, मथुरा में। इनकी रचना जो है वो बिहारी सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। इसमें 700 दोहे हैं लगभग, और ये दोहों का ही मैं आपको बता रही थी। यही दोहे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि उनका भावार्थ कुछ और है और उनका जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो कुछ और निकल रही है। शब्दार्थ और भावार्थ अलग अलग हैं, वही बात है। कवि बिहारी जी जयपुर राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह ने जब दूसरा विवाह किया था तब वो अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में ही व्यस्त रहते थे। उन्होंने अपना प्रजा पर ध्यान देना, अपने राज्य पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो उस समय बिहारी जी ने एक दोहा लिख करके राजा के पास भेज दिया था, और जब राजा ने वो दोहा पढ़ा तो उस दोहा को पढ़ने के बाद राजा पुनः से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए थे। वो दोहा आपका ये रहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल।
ठीक है। तो ये दोहा इनका था। अगर आपसे पूछा जाए इस दोहे में अलंकार कौन सा है, कब बिहारी जी के जो दोहे हैं उनमें अलंकार आपका मोस्टली है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में होता क्या है कि ऐसा अलंकार जिसमें शब्द का अर्थ कुछ और निकल रहा है और कोई उक्ति कही जा रही है, कोई विशेष बात कही जा रही है, वो होता है अन्योक्ति अलंकार। अगर आप यहाँ पर इसका शब्दार्थ देखेंगे तो क्या निकलेगा कि किसी कली के बारे में बात करिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अभी जो कली है उसमें ना तो पराग है, ना कोई मधुर मधु है, और ना ही उसका भी विकास हुआ है। अली कली हीसो बंधियो, मतलब अली, अली मीन्स भंवरा जो वो कली से ही बंधा हुआ है, आगे कौन अवाल। तो ये चीज़ है, क्योंकि जब विवाह हुआ था तो वो जो जिससे हुआ था वो कन्या बहुत छोटी थी, तो उसी के बारे में, उसी से वो भोग विलास में रहते थे। तो इतना सब वर्णन जो है इतनी सी बात में, यानी कि बस 4 पंक्तियाँ जो यहाँ पर लिखी गई हैं बिहारी जी के द्वारा, उनको पढ़ करके तुरंत राजा क्या है अपने उस पर आ गए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी उक्ति यहाँ पर कही गई है। इनकी सभी दोहों में कोई ना कोई उक्ति का वर्णन है ही। तो आप आँख मूंद के कभी एग्जाम्पल आए अगर आपका एग्जाम में कि कौन सा इसमें अलंकार है और आपको पता है बिहारी जी का दोहा है, तो आप पक्का वहाँ पर अन्युक्त अलंकार लगा दीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे आपको मैं अलंकार में ही पढ़ा दूँगी। आगे आते हैं रसखान के बारे में। रसखान भी भक्ति काल के ही कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण जी के बारे में कई सारे दोहे लिखे गए हैं, पद लिखे गए हैं इनके द्वारा। इनका जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम। जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में और जन्म स्थान है हरदोई। इनके गुरु का नाम है स्वामी विट्ठल नाथ। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका को याद रखना, सुजान रसखान में आप रसखान देख करके रसखान लगा दोगे। कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं ना, उनको बस 2 बार पढ़िएगा तुरंत आप। सूरसागर किसकी रचना, सूरदास की, है ना। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम क्या है, इनका उपनाम है दिनकर। इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में और साथ साथ इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनकी रचनाएं देखिएगा, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। जिसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी उर्वशी, संस्कृति, वैसे इम्पॉर्टेंट ही मैंने लिखी हुई है, रचनाएं तो बहुत हैं इनकी और इसमें मैं क्या ही इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं। 4-5 रचनाएं, इनको अच्छे से याद कर लेना। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर और परशुराम की प्रतीक्षा। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये चीज़ भी, वैसे ये आपकी इसमें तो नहीं आएगी बट आगे किसी एग्जाम में मिल सकता है। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनको हिंदी के महाप्राण कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी के महाप्राण कवि। हिंदी के महाप्राण कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही जाने जाते हैं। जन्म इनका हुआ था 1899 ईस्वी में बंगाल में। मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी और इनका उपनाम क्या है, निराला। और ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है, महाप्राण कवि के नाम से जानते हैं। रचनाएं कौन सी हैं, तो मोस्टली जो इनकी रचनाएं हैं वो लड़कियों के नाम पर हैं, जैसे अनामिका, जूही। तो ये आपको आसान रहेगा याद करने में। अनामिका, जूही, परिमल, कुकुरमुत्ता। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। आराधना, जूही की कली, नए पत्ते, वह तोड़ती थी पत्थर और तुलसीदास। क्लियर, ये याद रखना, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। वह तोड़ती थी पत्थर जो कविता है किसने लिखी है, तो निराला जी ने लिखी है। वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कहीं ना कहीं ये वाली जो आपने कविता है वो पढ़ी भी होगी, वीणा वादिनी वर्दे। अब मुझे ये तो पता नहीं कौन सी क्लास में, बट आपको कहीं ना कहीं आपने 10th तक में पढ़ी होगी। हाँ, 10th में तो शायद पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन 7th 8th ऐसे किसी क्लास में ज़रूर है ये। आगे आते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा, तो इनको आधुनिक युग की मीराबाई कहा जाता है। महादेवी वर्मा को, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका फर्रुखाबाद और इनका जो दूसरा या उपनाम है वो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था 2023 में कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आपकी महादेवी वर्मा। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1987 ईस्वी में। एक चीज़ याद रखना, इनकी जन्म और मृत्यु आप चाहें तो याद कर लो,
ये जो हैं आपके, वैसे बस आपको जो याद करनी है वो किस किस की मैं आपको बता देती हूँ। कबीरदास, तुलसी, सूरदास की जन्म तिथि ज़रूर याद करिएगा। मृत्यु तो इतनी नहीं पूछेंगे, लेकिन जन्म ज़रूर पूछ सकते हैं। निराला की पूछ सकते हैं जन्म, और आपके ये कहते हैं दिनकर, इनकी जन्म की जो सन है वो ज़रूर याद करना। इसके बाद इनकी रचनाएं देखते हैं तो नीरजा, निहार इम्पॉर्टेंट है। नीरजा, निहार, गिल्लू, दीपशिखा, यामा, रश्मि। यामा के लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है। ये सारी ही इम्पॉर्टेंट है। फिर वही बात आ जाती है, इम्पॉर्टेंट में भी मैं इम्पॉर्टेंट क्या ही निकालूँ। 4-5 ही मैंने लिखी हैं, इनको पक्का याद करिएगा, क्योंकि रचनाएं आप जितना ये याद कर लोगे ना, आपको आगे बहुत काम करेंगी। टेट में या फिर आगे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जहाँ एक आध रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप वहाँ ऑप्शन से पता कर सकते हो। निहार, नीरजा, निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा, रश्मि और गिल्लू। रश्मि रथी नहीं, रश्मि। आगे आते हैं, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान है अल्मोड़ा के कोसानी गांव में, और इनका अन्य नाम ज़रूर याद रखिएगा, 2019 में पूछा भी गया था। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में। इनका दूसरा नाम या बचपन का नाम है गुसाई दत्त, गुसाई दत्त। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, युगांत युगवीणा युगवाणी, युगांत युगवाणी, ग्राम्या चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण और लोकायतन। लोकायतन इनकी फेमस है, ठीक है, लोकायतन। तो वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, पल्लव गुंजन वीणा ग्रंथि, पल्लव गुंजन वीणा ग्रंथि, ऐसे करके आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। चिदंबरा, लोकायतन, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिदंबरा के लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है पद्म भूषण, और नहीं, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और वैसे इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। इसके बाद आगे आते हैं, लास्ट हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी, और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है, मैथिली शरण गुप्त को। 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। साकेत इनका महाकाव्य बहुत बड़ा है। यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती भी इनका महाकाव्य है। नहुष, जयद्रथ वध, झंकार और कुणाल गीत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, नहुष, जयद्रथ वध, झंकार और कुणाल गीत, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे इनकी रचनाएं आपकी पूछी जाएंगी। बाकी के कुछ ऐसे भी आपके लेखक हुए हैं जिन्होंने कविताएं भी लिखी हुई हैं, ठीक है, पद्य की भी रचना की है और गद्य की भी रचना करी हुई है, तो उनको भी हम देखेंगे। लेखकों का हालांकि जीवन परिचय जो है वो मैं आपको कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज मैं इतना ही रखूँगी। साथ साथ जितने आपके इम्पॉर्टेंट रचनाएं रहेंगी, कभी कभी होता है ना एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ रचना ही पूछते हैं। अब जैसे आपका अयोध्या सिंह हरिऔध जो हैं, उनकी रचनाएं कोई हो गई प्रिय प्रवास, तो आपको वहाँ सिर्फ एक रचना लिख के दी जाएगी और उसके कवि या लेखक का नाम आपको लिखना होगा या पूछा जाएगा ऑप्शन में से। तो उसके लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो आपकी रचनाएं और कवि रहेंगे वो मैं आपको अलग से करा दूँगी, कवि और लेखक। क्लियर है? ऐसे तो बहुत सारे कवि और लेखक हुए, सबका जीवन परिचय हमें नहीं देखना है क्योंकि पूछा ही नहीं जाता है, सिर्फ रचनाएं पूछी जाती हैं, तो मैं उनकी रचनाएं आपको अलग से करा दूंगी। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।